हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोवी रैप क्या है, जल्दी बताइए। कोवी रैप जो है वो कोविड-19 सहित इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक आदि के परीक्षण हेतु एक प्रौद्योगिकी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य महान केंद्र था। का साहित्य का महान केंद्र कौन सा था चंद्रगुप्त के काल में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है, जल्दी बताइए। दीवाने बंदगान तुगलक ने बनवाया था। बंदगान बिल्कुल ठीक है, ये तो उसी ने बनवाया था, तो पहले ही सही है ना। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संपादक कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? विलियम बेंटिंग ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 1857 के सिपाही विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से ये कौन सी घटना घटित हुई? बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान बिलाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है सर। ठीक है सर, सूची एक को सूची दो से मिला लेंगे। अब देखो, चारों ही ऑप्शन ये देख लो आप, तो आपको सभी चीज समझ में भी आ जाएंगी। संगठन दिया है और उसके स्थापना वर्ष की बात दी हुई है। अब देखो, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? ये 1870 में हुई, तो पहला दूसरे से मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1876 में हुई, तो दूसरा तीसरे से मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद मद्रास महाजन जनसभा की स्थापना कब हुई? 1881 में, तो तीसरा चौथे से मिलेगा। मुंबई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में, तो ये चौथा पहले से मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विकसित समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो ये इंडिया निकाली थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया आंदोलन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बिजौलिया आंदोलन। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया? हालांकि राजभाषा है प्रेजेंट टाइम में, है ना। बेलगांव अधिवेशन 1924। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी है? सिंपल है, रामगंगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अबरक का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? अबरक का भारत में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्षा की सर्वाधिक विरलता, सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? लेह में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य तीन नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता? अदिस अबाबा, इथोपिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। थोक मूल सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतरिम दर जनवरी 2021 में क्या थी? 2.03। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रम के विरुद्ध बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब की? 12 जून 2020 को। पहला ऑप्शन करेक्ट। जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी?
तो सही आंसर हो जाएगा कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, ये सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भारतीय संविधान के वृद्ध होने के कारण? तो आपका जो सही आंसर हो वह हो जाएगा, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है, या एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लंबाई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर। तो विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है कौन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बिडौजा, बिडौला, अमरपति, ये सभी होंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौड़ी के मोल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत ही सस्ता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? घोषणा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? आंख एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आई स्कोर। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑस्ट्रिया। पहला ऑप्शन करेक्ट। हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? हम्पी कर्नाटका। पहला ऑप्शन करेक्ट। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।